किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं, किसी के वर्कर नहीं है सर, मैं तो मिला उनसे, किसी के वर्कर नहीं है, किसी के वर्कर आपकी पार्टी के लोग हैं सर, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे विश्वास करो मेरा। वोटर्स भी है सर, वो भी है। वो कह रहे हैं बीजेपी के हैं, हमारे पापा बीजेपी में आरएस में है, लेकिन हम जो हैं आगे हैं क्योंकि हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमें लग रहा है हमारा भविष्य खराब है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है सर, ये देश के बच्चों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है सर। वो तो प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो पार्टी होती है बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा उन्होंने कहा, हम देश के युवाओं के साथ कोई देख भी नहीं सकते, इसलिए कोई तरीका नहीं वो क्या ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि कोई अत्याचार कर ही नहीं, ऐसा सिस्टम। 150 बार पेपर लीक हुआ है सर। मॉनसून सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध लगातार जारी है। विपक्ष की मांग है कि जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ बच्चों पे 20 जुलाई के आंदोलन के दौरान, उसके खिलाफ सरकार की तरफ से बयान आए और साथ ही दिल्ली पुलिस के एक्शन पे जांच हो। लेकिन इसके साथ साथ संसद भवन के अंदर चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो लगातार अंबेडकर जी के मूर्ति के ठीक नीचे धरने पे बैठे हुए हैं और अभी अभी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उनसे मिलने आए थे, उनसे पूछने के लिए कि आखिरकार ये धरना कैसे खत्म होगा। सवाल वही जो केंद्रीय मंत्री आपसे पूछ के गए हैं, तीसरा दिन है आपका, धूप में बारिश में आप बैठे हुए हैं, धरना कैसे खत्म होगा? देखिए, मेरा धरना मेरी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर नहीं, ना ही किसी और ऐसी मांग को लेकर है जो मुझसे जुड़ी। ये मांग है उन बच्चों की जो लाखों बच्चे 20 तारीख को दिल्ली आए और देश में जगह जगह पर जो करोड़ों के रूप में आंदोलन कर, नीट हो या कोई भी परीक्षा हो, जब वो उसका पेपर लीक होता है तो वो बहुत सारे बच्चों के लिए पीड़ादायक हो जाता है। और पीड़ादायक नहीं, उनको वो निराश कर देता है, हताश कर देता है। आप महसूस करके देखो, जब एक गरीब परिवार का बच्चा जिसके माँ बाप सब कुछ लगाते हैं उसके ऊपर कि भाई वो तैयारी करेगा, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या IIT का एग्जाम हो, कोई भी ऐसा एग्जाम हो कि भाई वो तैयारी करके और कल हमारे सपने पूरे करेगा। वो बहन भी उम्मीद लगाती है उसकी कि ये कुछ कामयाब हो जाएगा तो मेरे बारे में सोचेगा, मेरी मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। माँ बाप भी सोचते हैं हमारे दिन बदलेगा, घर अच्छा बनाएगा, गाड़ी की व्यवस्था करेगा, सम्मान का जीवन देगा, कहीं अब आगे बढ़ के दुनिया देखने का मौका मिलेगा। और वो बच्चा जिस दिन पेपर देने जा रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, या पेपर दे के आ रहा है, बड़े खुश से परिवार में गुस्सा हो रहा है कि अच्छा पेपर होगा, पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये पेपर नहीं लीक हो रहा है, ये नौकरियां बिक रही है, ये पूरा एक संगठित गिरोह है। पेपर लीक करा के ये पक्की नौकरियां बेच रहे हैं और इससे जो है भारतीय संविधान की मूल भावना। आपने अर्जुन राम मेघवाल जी से क्या मांग रखी है? माने मंत्री से यही मांग रखी कि भाई ये जो मांगे हैं बच्चों की, जो डेलीगेशन बात कर रहा है, उस डेलीगेशन की बात को माना जाए और एक पॉलिसी ऐसी बने एग्जाम की कि जिसमें पेपर लीक ना हो। पेपर लीक अगर हो तो उसमें इतनी सख्त सजा उम्र कैद की जिसके बिल पे भी सुनवाई ना हो कि दोबारा कोई इस तरह का अपराध ना करे। जी, लाठीचार्ज को लेके क्या आप बात रख रहे हैं? एक जो बच्चे शहीद हुए हैं जिसके जिम्मेदार शिक्षा मंत्री, उन बच्चों को के परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, ये मांग मैंने उनसे रखी। और क्योंकि इन सब के लिए जिम्मेदार हैं शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा हो, उसके बाद ही कोई बात। ठीक। और ये जो इम्पोर्टेंट है, 20 तारीख के प्रोटेस्ट में जिस तरह से गोलियां चली, पैलेट गन चली, जिस तरह से टीयर गैस छोड़े गए, जिस तरह से जो है लाठियां चली, जूते मारे गए, लातें मारी गई, थप्पड़ मारे गए, ये सब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। मैंने बच्चों के फटे हुए सर देखे, उनके फटे हुए कपड़े देखे, उनके टूटी हुई टांगे देखी, टूटे हुए हाथ देखे, उनकी आंखें देखी जिस पर चोट लगी हुई थी, और किस तरह के वीडियोज बाद में आए जिसमें लड़कियों को लात मारी जा रही है या प्राइवेट जो पार्ट पर जो डंडा मारा जा रहा है, इस तरह से ये अन्याय एक्सेप्टेबल नहीं। मेरी मांग है मंत्री जी से, मैंने उनसे भी कहा है कि भाई ये जो जिन अधिकारियों ने अन्याय किया उन पर कार्रवाई की जाए, चिन्हित किया जाए। कोई हो चाहे वो कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई आम आदमी हो, कोई भी अगर क्राइम करता है वो क्राइम है। पुलिस की वर्दी पहन के भी अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उस क्राइम को आप ऐसा कुछ ने हत्या कर दी या उस तरह से किसी को जो है रेप कर दिया तो क्या आप उसका क्राइम नहीं मानोगे? तो जिसने ये अपराध किया है उस अपराध पे आप कार्रवाई करो। मैं किसी हिंसा का समर्थक नहीं हूं। अगर हिंसा में कोई आपको असामाजिक तत्व मिल रहा है उसको भी चिन्हित करके कार्रवाई करो, लेकिन आप अगर उन पर कार्रवाई नहीं करोगे तो जो दिल्ली है देश की राजधानी, निर्भया जैसी घटना जहां हुई है वहां भी अगर महिलाएं सेफ नहीं है पुलिस की मौजूदगी में तो बड़े चिंता के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल मैंने उनके सामने यार किया और अभी मैंने उनसे कहा कि अगर वो चर्चा कराएंगे तो मैं चर्चा का हिस्सा बनूंगा, मैं अपनी बात रखने का मौका चाहूंगा कि मुझे मौका मिले और मैं इस पर बात रखूं। ठीक है, तो ये थे चंद्रशेखर आजाद, ये कह रहे हैं कि सरकार को साफ तौर पे
एक तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, साथ ही वो सवाल उठा रहे हैं कि जो पुलिस का एक्शन था 20 जुलाई को उसके खिलाफ कार्रवाई हो और इसके साथ साथ जिन बच्चों की जान गई है, जो सुसाइड से जिनकी मौत हुई है, उन परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। कुल मिलाकर सरकार गतिरोध खत्म करने की कोशिश कर रही है, विपक्ष अपने मुद्दों पर अड़ी हुई है और वहीं तीसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जो अंबेडकर जी की मूर्ति है पार्लियामेंट के अंदर, उसके नीचे अपना धरना चला रहे हैं। अमित भारद्वाज, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर